दामाद का डर, घर के जमाई का डर, कितना बड़ा डर होता है कि हम इस डर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। यकीन मानिए हमारी सोसाइटी की मैक्सिमम शादियां जो हैं वहाँ माता पिता का डर अपने बेटे से ज़्यादा अपने दामाद को लेकर के है। आज की जो कहानी मैं लेकर के आ रही हूँ, मैंने आज से पहले वाकई में नहीं सोचा था कि बेटे से ज़्यादा लोग दामाद से डरते हैं। बहुत सुन ली ऐसी कहानियाँ, बेटा बहू, बहू ऐसी बहू वैसी। आज दामाद की कहानी सुनिए। इस कहानी ने तो मेरे परखच्चे उड़ा दिए थे। सच में जिस घर को एक बाज, एक चील की नज़र वाला अगर दामाद मिल जाए, उस घर का क्या हाल हो। आज की कहानी सीधा उड़ीसा से लेकर के आ रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कहानी के किरदारों पे थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। ये कहानी उड़ीसा के एक अच्छे खासे खाते पीते व्यापारी की है, जिसमें व्यापारी और उसकी पत्नी। व्यापारी थोड़ा सा रंग का काला था, हाइट का छोटा था, और वहीं आंटी सुंदर थी और गोरी चिट्टी थी। उनकी बड़ी बेटी और बड़ा बेटा दोनों ही रंग रूप में सांवले थे। उनकी बड़ी बेटी मेरी दोस्त थी जिसने मुझे ये कहानी सुनाई। कुछ सालों बाद उनके घर में 2 जुड़वा बच्चे हुए। 8 साल बाद उनके घर में 2 जुड़वा बच्चे हुए और दोनों जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की था, जिसकी शक्ल, जिनका रंग रूप पूरा आंटी पे गया था, जो कि गोरे चिट्टे और सुंदर थे। 2 बड़े भाई बहन जो सांवले, 2 छोटे जो गोरे चिट्टे और सुंदर थे। इस घर की सबसे बड़ी बेटी, जो शादी के बाद मेरे साथ कलकत्ता शिफ्ट हुई थी, वहाँ से हम दोनों की बातचीत 3 साल तक लगातार रही। उस बातचीत में मुझे जो जो चीज़ दिखी, सुनी, आज मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। भले ही कद काटी और शक्ल सूरत से अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड था। सोने में लदी रहती थी ये आंटी। मैं नहीं जानती, शायद बचपन से अपने प्रति कुछ नकारात्मक शब्दों को सुना या क्या हुआ, लेकिन इनके अंदर चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा घमंड बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। माने कि ये समझ लीजिए कि शादी के बाद भी इनके मुंह पे सिर्फ इनके पापा की प्रॉपर्टी और उनके बिजनेस का ही नाम रहता था और सोने से लदी रहती थी। उड़ीसा के एक अच्छे व्यापारी की सबसे बड़ी लड़की, जिसकी शादी नहीं हो रही थी, उम्र निकलती जा रही थी और रिश्ते आ करके मना कर दे रहे थे। यहाँ तक कि पैसों और दहेज का लालच में भी कोई भी इस लड़की के लिए, शादी के लिए हाँ नहीं कह रहा था। चिड़चिड़ापन और घमंड बढ़ता ही जा रहा था और इस टेंशन में इसके वज़न में और बढ़ोतरी आ गई थी। वज़न बढ़ गया था। अब ये और भी ज़्यादा बदसूरत दिखने लग गई थी। इस लड़की का स्वभाव निहायती बेकार और स्वार्थी था। मैं मानती हूँ कमियाँ थीं, पर उसको किसी और पे थोपने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कई बार आप अंदर से भी सुंदर होते हैं और पढ़ लिख करके एक अच्छा काम भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर से ही इसके अंदर नफ़रत थी। दूसरों को देख करके जलना, दूसरे को अगर ये देखती थी कि ज़्यादा पैसे वाला है तो अपने पैसों का दिखावा करना, ये इस लड़की की नेचर में पहले से ही था। इस लड़की का स्वभाव इस तरीके का था कि 22, 23, 24 साल तक में भी अगर इसको लड़का नहीं मिला तो इसने रो रो करके और चीख चिल्ला करके अपने पापा के सामने बेशर्मी से लड़ना ही शुरू कर दिया था। लड़की के इस चिड़चिड़े स्वभाव से मम्मी, घर का माहौल परेशान हो गया था। माँ ने बाप पे बहुत दबाव डाला। फाइनली अपने रिसोर्सेज से, अपने सोर्सेज से उन्होंने एक लड़का ढूंढा। लड़के में और लड़की में ज़मीन आसमान का अंतर था। दोनों के घर गृहस्थी प्रॉपर्टी में लड़की बहुत ऊंची थी, पर देखने में लड़का लड़की से ज़्यादा अच्छा था, पर अंदर से कोई नहीं जानता था। गांव में 2-3 बीघा ज़मीन, एक छोटा सा खपड़े का घर, मिट्टी का घर, और गांव में बूढ़े माँ बाप, बड़ा भाई भाभी और ये लड़का, इसका सिर्फ यही बैकग्राउंड था और शहर में ये कोई छोटी मोटी नौकरी किया करता था। लड़का दिखने में लड़की से लंबा चौड़ा और गोरा चिट्टा था और घर में लड़की के हालात भी बहुत ज़्यादा तेज़ होते जा रहे थे। किसी ने ज़्यादा पूछताछ करने की कोशिश नहीं करी। ये रिश्ता, दोनों का दोनों रिश्ता पूरी तरीके से लालच पे था, क्योंकि लड़की का अपना शारीरिक लालच था, उसकी शादी नहीं हो रही, और लड़के का बाप की प्रॉपर्टी पे पूरा लालच था। ज़्यादा पूछताछ नहीं करी गई और शादी कर दी गई। दोनों के जोड़े में ज़मीन आसमान का अंतर था।
अपने से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के से शादी करने की खबर सुन कर के आंटी का बौखलाना, इस लड़की का बौखलाना इतना ज़्यादा हो गया था कि जैसे इसके ज़मीन पे पैर नहीं थे। मतलब अब तो ऐसा था कि किसी के भी मुंह के सामने ये किसी की भी बेइज्जती खुल के कर दिया करती थी, इतना घमंड था इसके अंदर। मैं इस लड़की का स्वभाव आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। इसके ये हालात थे कि ये अब सबको अनदेखा कर रही थी। इसके लिए एक ही चीज़ थी कि सब मिल कर के मेरे पति को खुश करने में लग जाओ, क्योंकि मुझे ये आदमी चाहिए। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया था आंटी ने। अब चस्के चस्के में शादी तो हो गई। शादी के बाद एक हफ्ते के लिए वो बंगले कोठी की लड़की गांव में बसी। गांव में एक हफ्ते में ही उसका भूत उतर गया और उसने अपने पति को कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, हम दोनों मिल करके मेरे घर चलते हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है, हम दोनों वहाँ रहेंगे। उस लड़की का ये कहना उस लड़के के अंदर के शैतान को जगा दिया था। लालच से भरा हुआ वो आदमी पूरी तरीके से फूल चुका था। घमंड सातवें आसमान पे हो गया था कि वो अब एक बड़े बंगले में रहने जा रहा है, राजाओं की तरह। लड़की ने अपनी चालाकी शुरू कर दी। एक हफ्ते बाद ही उसने अपने भाई को और पापा को फ़ोन किया और रो रो के बोला कि मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, ये है वो है, मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं उधर ही रहूँगी। उसके घर वालों को मानना पड़ा उसका तमाशा, और दोनों पति पत्नी एक हफ्ते बाद ही ससुराल से निकल कर लड़की के घर में शिफ्ट हो गए। पर ये बात लड़के के घर वालों के लिए चुभने वाली नहीं थी। आई रिपीट, चुभने वाली नहीं थी। वो लोग भी उतने ही लालची थे, तभी तो ऐसा बेटा जन्मा था उन्होंने। लड़की को कोई लेना देना नहीं था। उसको घर का ऐश जो बाप से मिल रहा था और रात में बिस्तर में अपना पति, उसकी ज़िंदगी सेट थी। उसे कोई लेना देना नहीं था कि किसके दिल में क्या बीत रही है या मेरा पति क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है। ससुराल के अंदर अपना पहला कदम रखते ही दामाद के अंदर जैसे कि एक अलग ही राक्षस जाग चुका था। वो पहले से ही जागा हुआ था पर उसको हवा मिल गई। बड़ा घर, पर्सनल बड़ा रूम, एसी, बेड, खुद का टॉयलेट, बाथरूम, और दिन में खाने में हर तरीके की चीज़ें मिलना, भरपूर नॉनवेज, भरपूर खाना, घी बटर। बौखला गया था ये आदमी। अपने लालच को पोसते हुए उस आदमी का अब शहर के नौकरी में मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ एक छोटे से किराए के मकान में रहना पड़ता था। अब उसने वहाँ की नौकरी को बहाने से छोड़ करके परमानेंट उड़ीसा में अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर दिया था। ये बात घर के ससुर, सास और भाई को, तीनों को खल रही थी, पर कोई क्या ही कहता, क्योंकि बेटी ने सबको झुकाया था। ऐश में, आराम में इतना डूबा हुआ आदमी क्या करेगा। शादी के ठीक 10वें महीने में इस आंटी के एक बच्चा हो गया। हालात अब ऐसे हो गए थे कि गांव से हर एक दिन दामाद का कोई ना कोई घर वाला इनके मायके में पड़ा रहता था। कभी ससुर आके रह रहा है, कभी सास आके रह रही है, कभी जेठ आके रह रहा है, जेठानी, उनके बच्चे। मतलब घर काम अब ये एक तरीके का उनका होटल बन के रह गया था। घर का माहौल सब चिढ़ने लगे थे, पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। आंटी के पापा अब अपनी बड़ी बेटी, दामाद और उनके बच्चे का और उनके ससुराल वालों का खर्चा उठा रहे थे। आप देखिए, कहानी में मत जाइए, आप उस मानसिकता में अपने आप को, खुद को उस जगह पे रख के देखिए कि जब आप ही के बच्चे आपको दबाते हैं और आपसे क्या क्या नहीं करवाते, आप अपनी खुशी के अगेंस्ट सोच करके ठीक है बच्चे हैं, ये है वो है करके आप कोई भी चीज़ आप करना शुरू कर देते हैं, आप एक राक्षस पाल रहे हैं। घर में दामाद को दिन भर पड़ा देख 12-12 बजे उठना, फिर उसके बाद फिर उल्टी सीधी हरकतें करना, इस तरीके की हरकतों से सास ने एक दिन दामाद को कहा कि आप जा कर के ससुर के किसी काम में उनका हाथ बटा दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यकीन मानिए वो आदमी किसी भी काम में इंटरेस्टेड नहीं था। गया ससुर के साथ कुछ दिन खड़ा हुआ, लेकिन किसी ना किसी बहाने से वो दिन में घर में भाग के आ जाता था और अपना एसी और टीवी चला करके बिंदास बैठ जाता था। ससुर को अपने दामाद की इस हरकतों से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी। दोनों ससुर और उसका भाई दोनों ही उसको अपने काम से दूर भी रखा करते थे। दामाद की ये आदत हो गई थी कि बेटी की कमज़ोरी को पकड़ करके अब वो कुछ भी होता था तो बेटी के कानों में धीरे से फूंक देता था, और वो चीखती चिल्लाती हुई कि मेरी खुशियों का ध्यान नहीं रख रहे, मेरे पति के साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि मेरा पति खुश ना रहे, ऐसा वैसे करके वो बाप के भाई के सामने चीखने चिल्लाने लगती थी। और फिर बाप भाई को उसका काम
इसी दौरान उस घर में दो छोटे जुड़वा भाई बहन भी पल रहे थे। आंटी की शादी के समय उनकी छोटी बहन मात्र 15 साल की थी। दिन भर घर में खाली बैठा दामाद जब बच्चे स्कूल से आते थे तो उनका बैग रखवा करके उनसे अपने छोटे छोटे काम करवाया करता था। कभी हाथ पैर दबवाना, कभी किसी तरीके का काम करवाना, जो कि सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे माहौल ख़राब होता जा रहा था। अब जीजा इतना बिगड़ चुका था कि वो अपनी बीवी के छोटे भाई को कभी कमरे में बिठा करके उसे ब्लू फिल्म्स भी दिखाया करता था। दामाद के घटिया और गांव के चौल के दोस्त अब वो घर आते थे, कमरे में बैठ कर के दारू सिगरेट गांजा पीते थे। सास को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उस घर में एक जवान लड़की थी तो बहुत सुंदर थी। घर में आने जाने वाले उनके दोस्त अक्सर उनकी साली पे नज़र डाला करते थे और कुछ कहने पर वो मुंह फुला करके गांव चला जाता था। यहाँ दोस्तों पता है क्या हुआ? जिस दिन ये कांड हुआ था 3-4 बार ये चीज़ हुई थी, पर एक दिन ये बात लड़ाई में बदल गई जब अंकल के दोस्त कुछ कुछ छिचोरे दोस्त घर में आकर के दारू सिगरेट पीने लगे। इतने में उनकी साली आ गई और उनके दोस्त उसकी साली को घूरने लगे। ये चीज़ सास ने देख ली, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों को घर से निकालने के गुस्से में दामाद ने बैग उठाया, झूठ मूठ का बैग उठाया और वो गांव के लिए निकल गया। इसके पीछे से बेटी ने तमाशा कर दिया। उसको ये नहीं दिखा कि पति क्या कर रहा है। दामाद जब घर से बैग उठा के निकला ना दोस्तों, तो पता फ़नी बात क्या थी? बस स्टैंड पे कई बार बस आई और गई, लेकिन वो चूतियों की तरह खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था पीछे से कोई उसे आवाज़ देगा और वो रुक जाएगा, उसे ही लोग मनाने आएंगे। पर ये तो होना ही था, क्योंकि बीवी उसके कब्ज़े में थी। जवाई के जाने के बाद सास की और बेटी के बीच में बहुत लड़ाई हुई। माँ बेटियों ने इतनी लड़ाई करी कि लड़की को कुछ समझना वो चाहती ही नहीं थी। लड़की ने अपने बाप को और भाई को फैक्ट्री से फ़ोन करके बुला लिया और सारी चीज़ें बताई। इस बात को सुन करके बड़े भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी बहन को कहा, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और यहाँ से अपने ससुराल चली जा। इस बात को सुन करके लड़की चिढ़ गई, घबरा गई और उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से गई तो मैं अपने आप को जान से मार लूँगी। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने अपनी 15 साल की बहन के ऊपर उंगली डाली और कहा कि यही छिनार है, इसने ही कुछ किया होगा, इसे इस घर से निकालो। आप यकीन मानिए दोस्तों, जितने कॉन्फिडेंट के साथ वो नीचा गिरा हुआ इंसान उस घर से बैग उठा करके गया, जिसमें 2-3 सामान वो लेकर के गया, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसके ससुराल वाले पीछे उसे मनाने आएंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को जानता था। घर में उस वक्त 2 गुट खड़े हो गए थे। एक गुट था जो बिल्कुल ही इस जमाई के घर में घुसने के खिलाफ था, और एक तरफ बेटी थी जो पापा को नोच नोच करके रो रो करके बोल रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी, वहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बाप ने घर के हालातों को देख करके एक अलग ही फैसला निकाला। उसने अपनी छोटी बेटी को घर से कुछ ही दूर शहर में हॉस्टल में पढ़ने के लिए डाल दिया, क्योंकि उसका लास्ट का 11th-12th ही था। और गांव जा कर के अपने दामाद को गाड़ी भिजवा करके वापस बुलाया पूरे सम्मान के साथ और उन्हें घर पे रखा, और साथ में ये भी उन्हें हिदायत दी कि आपका घर है, ठीक से रहिए, लेकिन आपके दोस्त घर में आके दारू सिगरेट नहीं पीने चाहिए, ये मेरा घर है और इस घर में ये सब नहीं चलता। उस वक्त दामाद ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वापस आने की अपनी खुशी मनाई। हर महीने वो आदमी अपने ससुराल से कई हज़ारों रुपया वो कैसे ऐंठ लेता था अपनी जेब खर्ची, कोई नहीं जानता। बीवी के कंधे पे इस हद तक बंदूक लगा के चल रही थी और बीवी को सिर्फ अपनी हवस से लेना देना था। वो तो ऐसी फूली हुई थी कि भैया लड़का हीरा मिला है तो मुझे ही मिला है, अब पता नहीं ये चला गया तो मुझे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। घर का माहौल तो इस हद तक हो गया था कि घर का बेटा जो बहुत ही ज़्यादा पापा का साथ देता था और बिज़नेस में बहुत अच्छा था, तो घर में कोई भी चीज़ अपने लिए महंगी खरीदने का उसको अधिकार था। लेकिन घर में अगर बड़े बेटे के लिए अगर कुछ आएगा तो दामाद के लिए आना ही आना है। क्यों आना है भाई? 40,000 50,000 की घड़ी अगर बेटे के लिए आती थी तो ये मुँह फुला लेता था। इतना ही नहीं, ये हालात थे कि लड़के के घर में उनके जेठ जेठानी के बेटे का जन्मदिन में भी वो सब परिवार को बिना बताए घर बुला लेता था और वहाँ उनका जन्मदिन मनवाता था ससुर के पैसों पर। लड़के के घर वालों के भी जैसे भाग खुल गए थे। वो भी वहाँ आकर के ऐसे बौखलाने वाला हरकत करते थे कि अपना कमरा, एसी, बेड सब कुछ बौखला जाते थे वो सब।
दामाद से बेटी का जुड़ाव देखते हुए अब वो दामाद से डरने लगे थे, क्योंकि दामाद को पता था कि बीवी मेरे कब्ज़े में है और वो उल्टी सीधी धमकियाँ उसको दिया करता था। वो लड़की वो धमकियाँ अपने माँ बाप को दिया करती थी। 2 साल के अंदर दामाद ने अपने ही ससुर से गाड़ी की डिमांड कर दी, एक छोटी सी गाड़ी जो मेरे मेरे घर वालों को दी जाए, क्योंकि उनको आने जाने में बस में दिक्कत होती है, और उनको एक छोटी ऑल्टो दिला दी गई। उस हादसे को काफ़ी पुराना टाइम हो गया था। फिर से घर में अपने चोरी छुपे अपने छिचोरों दोस्तों को बुला करके छत पे दारू गांजा सिगरेट फिर से शुरू हो चुका था। पूरा पूरा दिन घर में बिना नहाए धोए एक गंदी सी शक्ल में फ़ोन लेकर के ब्लू फिल्म्स देखता रहता था। इसके पास कोई काम नहीं था। ससुर ने दामाद को घर से बाहर निकालने के लिए एक पैतरा निकाला। उसने घर से बहुत दूर शहर में वहाँ पे उसे एक किराने की दुकान खोल करके दे दी, और साथ में अपना एक लड़का भी एक असिस्टेंट लगा दिया। वहीं बगल में किराए का मकान उन्हें लेके दिया, ताकि वो पति पत्नी साथ में रहें, और हर महीने का किराया ससुर अपने दामाद और बेटी के लिए भरता था। लेकिन काम कौन करेगा? हाथ पैरों को और हराम की खाने की आदत पड़ चुकी थी। कौन करता काम? बड़े ही प्यार से अंकल ने पूरी चालाकी से बेटी को और दामाद को घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें दूर शहर जाके सेट कर दिया। किराने का काम, जब पैसे चाहिए थे पैसे दे देते थे। घर से निकल कर के ये आदमी खुश नहीं था। इसके दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे घर से निकाला जा रहा है, ज़रूर घर में या तो कोई बहुत सारा पैसा आने वाला है या किसी प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ होने वाली है, क्योंकि वो तो अपने बाप का माल समझ बैठा था उसको। कई बार ऐसा हुआ कि दामाद की शिकायत ससुर के पास 2 सालों में कई बार हुई, यहाँ तक कि ईव टीजिंग की भी, कि दामाद मार्केट में किसी लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया है। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ झेल रहे थे। बड़े दामाद और बेटी को घर से निकालने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 3 साल बाद उनके छोटे जुड़वा बच्चे कॉलेज की पढ़ाई करके वापस आ रहे थे। बेटी छोटी वाली एक भला की खूबसूरत हो गई थी और उसका भाई भी बहुत अच्छा हो गया था। दामाद को जब ये खबर पता चली कि छोटी साला साली घर वापस आए हैं, इसीलिए उन्हें घर से बाहर निकाला गया है, तो उसका दिमाग ठनक। इन 3 सालों में वो आदमी अपने ऐशो आराम में इतना खोया हुआ था कि तब वो छोटी थी, तब उसकी नज़र अपनी साली पे पड़ी नहीं थी। लेकिन 3 साल बाद साला और साली को देखने के लिए किसी बहाने से जब वो घर वापस आया, अपने ससुराल वापस आया, तो अपनी साली को देख करके पहली नज़र में बौखला गया। अंदर से तो वो शैतान और हफ्सी था ही, लेकिन अब वो अपने दिमाग से इतना ज़्यादा फिर चुका था कि उसको ये लग रहा था कि ये पूरा घर, ये सब मेरी जायदाद है, ये साली पे भी मेरा हक है। उसने फिर तिकड़म भिड़ाई और वहाँ से सब कुछ ख़त्म करके दुकान उकान सब बर्बाद करके वो ससुराल फिर वापस आ गया, सिर्फ अपनी साली के लिए। छोटे साली साला और माँ बाप, घर का कोई भी सदस्य अब दामाद को पसंद नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए झेल रहे थे, लेकिन वो फिर भी तिकड़म करके फिर उसी घर में वो वापस आ गया। यहाँ तक कि उसका पुराना कमरा भी छीन लिया गया, ताकि वो थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करे और वो चला जाए, लेकिन वो बेशर्म था। उस घटिया आदमी की नज़र 24 घंटे अपनी साली के शरीर पर रहती थी। इस बात को कई बार दोनों भाइयों ने भी नोटिस करा और साली ने भी नोटिस किया। वो कई बार अपने भाइयों को बोलती थी कि मुझे उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, वो छोटी छोटी साली साली बोल बोल करके मुझे इधर उधर छूता है। भाइयों को ये बात पता थी, और जीजा को बाहर ले जा करके दोस्तों वही किया जो होना चाहिए था। अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करके अपने जीजा को बहुत मारा और कहा, सुन, मैं अपने बाप जैसा नहीं हूँ, अगर मेरी बहन पे नज़र डाली तो तेरे को मैं जान से मरवा दूँगा, समझ गया। फिर दोनों अपने कपड़े ठीक करके घर में घुस गए। पर वो आदमी गिद्ध था दोस्तों, गिद्ध। उसने भले ही इस इंसिडेंट को अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करा। घर में आने के बाद कहा कि मुझे चोट लग गई है, मैं गिर गया था, लेकिन मन में इस घर के लिए जो विनाश वो लेकर के बैठा हुआ था, अब तो वो बढ़ता गया था। अपने जीजा को जब घर से बाहर इनके बीच में हाथापाई हुई, उसके बाद माहौल चेंज हो गया। अचानक से दामाद सिंसियर और शांत हो गया। सब यही सोच रहे थे, बड़ा भाई भी यही सोच रहा था कि हाँ, उस लड़ाई से, उस चीज़ से वो डर गया, लेकिन वो शैतान दिमाग था, वो नहीं डरा था। अब उसकी नज़र साली पे थी, तो पूरे घर पे ये बात आग की तरह फैल गई।
इस आदमी की औरत के पास भी ये खबर जा चुकी थी, पर उसका भी वही हाल था। बड़ी बेटी को जब पता चला कि उसका पति छोटी बहन को देख रहा है, उसने इसमें अपनी पति की गलती नहीं निकाली। उसे तो यही लगता था कि मेरा पति मेरे पीछे ये देवता है। अब उसने घर में रहते रहते, देखिए, दामाद को तो मना कर दिया कि बहन पे नज़र मत डालो, ये मत करो, पर बहन को कैसे मना करते। वो बहन अपनी छोटी बहन के लिए जहर बन गई थी। इस हद तक उस लड़की को मानसिक प्रताड़नाएं दी इस लड़की ने कि वो लड़की परेशान हो गई थी। छोटी लड़की ने बार बार अपने पापा को कहा कि पापा मुझे वापस हॉस्टल में भेज दीजिए, मैं वहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन छोटी लड़की बड़ी हो गई थी और देखने में बहुत सुंदर थी, तो पापा की अपनी एक अलग ही टेंशन थी। उनका यही कहना था कि बेटा, घर के माहौल को तो मैं फिर भी संभाल लूँगा, यहाँ तेरे 2 भाई हैं, मैं हूँ, लेकिन बाहर तुझे देखने वाला कौन है। लेकिन घर में बहन ही अपनी बहन के लिए ऐसी जहर बन गई थी कि मैं बता भी नहीं सकती। उसने अपनी ही बहन को रांड बोलना शुरू कर दिया था, जादू टोने। चिढ़ने लगी थी क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये देख रही थी कि मेरा पति मुझे छोड़ करके आजकल मेरी बहन को देख रहा है। ये लड़की सब कुछ जानती थी, यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि जब भी उसका पति उसके साथ सेक्स करता था तो वो छोटी साली का नाम लेता था। वो सब जानती थी, लेकिन वो खुद अपने शारीरिक चीज़ों पे इतना ज़्यादा दबी हुई थी कि उसको बस घटिया हो गई थी वो औरत। आप यकीन मानेंगे कि घर में रह करके वो आदमी अपनी पत्नी को, अपनी साली के लिए अपनी फीलिंग्स बताता था, गंदी गंदी फीलिंग्स बताता था। लड़की लड़की वो औरत, उसको गुस्सा आना चाहिए, उसे तो ऐसा आदमी छोड़ देना चाहिए था। लेकिन क्या था 2 घटिया लोगों के दिमाग में। उसका ये कहना था कि अगर मैं तुझे अपनी छोटी बहन ला के दे दूँ तो क्या तू मुझसे प्यार करेगा फिर से। पत्नी की इस बात को सुन करके जैसे पति को अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा और लगाव हो गया था। 2 शैतानी दिमाग आपस में किस तरीके का क्या रखते हैं, इसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें उड़ी, धुएं में उड़ी, आवाज़ दीवारों तक पहुंची और इतना सब उस लड़की तक पहुंच गया था कि उसकी बहन और उसके जीजा उसके लिए क्या प्लान कर रहे थे। घर में इस माहौल को देखते हुए एक दिन अचानक से पापा को हार्ट अटैक आ गया। उनके उम्र हो ही गई थी और वो घर के माहौल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, क्योंकि बड़ी बेटी को कुछ कह नहीं पा रहे थे और छोटी बेटी को वो बचा नहीं पा रहे थे और ना ही दामाद को निकाल पा रहे थे। सारे घर वाले बहन को और बड़ी बहन को छोड़ करके हॉस्पिटल पापा को लेके निकल गए। दामाद भी साथ में था। इसके आगे की कहानी थोड़ी टफ है दोस्तों, मैं भी नहीं सुन पाई थी। हॉस्पिटल से जब सारा परिवार वापस आया, ऐसा क्या हो गया था कि जब परिवार वापस आया तो उन्होंने देखा कि उनके घर की सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की फांसी में टंगी हुई थी। उस घर की काली रात। सब जानते थे कि ये क्यों हुआ, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि बड़ी बहन पे किसी ने शक नहीं किया, कि बड़ी बहन ने अपना पूरा साथ दिया और अपने पति की ये घिनौनी इच्छा पूरी करने में पत्नी ने ही साथ दिया। वो पत्नी ये भूल गई थी कि वो एक पत्नी ही नहीं, वो एक बड़ी बहन भी थी। दामाद से किस बात का डर? छोटी बेटी के चले जाने के बाद सब लोगों को अकल आई। क्यों, किस बात का डर था? बेटी बाप को दबा रही थी, समझ में आता है, लेकिन दामाद भी तो कितना गलत कर रहा था। पर ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है, हम दामाद कितना भी घटिया हो, कितना भी घटिया हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन घर की बहू कितनी भी अच्छी हो, हम उसमें बुराइयां ही निकालते हैं। आज की कहानी में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक दामाद का डर, एक कितना भी पढ़ा लिखा सक्षम परिवार क्यों ना हो, लेकिन एक दामाद से डरता ज़रूर है। आज की कहानी से हो सकता है आपको कोई सीख मिली हो।